कलेक्टर अर्पित वर्मा जिले में फसल क्षति का निरीक्षण किए हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते फसलों को नुकसान पहुंचाने की सूचना पर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर फसल क्षति का जायजा लिया। कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार और पटवारियों को निर्देशित किया है कि वे तत्काल क्षेत्र भ्रमण कर किसानों की फसलों की वास्तविक स्थिति का आकलन करें और आज ही फसल क्षति की रिपोर्ट जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि रिपोर्ट समय पर नहीं देने वाले पटवारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए हैं। जो हमारा धान खराब हो चुका है, इतनी मेहनत से निकाल रहे हैं इसको। बारिश के कारण देख सकते हो आप, हमारा धान बिल्कुल खराब है, पानी में डूब गया। ये देखो इतना पानी भर गया है इसके अंदर। ऐसे निकाल रहे हैं धान को, चलने से, तसले से, डाले से। पूरी आर्मी टीम बुलाई है, तब रिस्क किया जा रहा है धान का। धान बिल्कुल खराब। आओ बस ले आओ अपना लोग आओ तो कम मुकट जनु केरी नया गनो ना लो ना हां को ना तर रात को बोले फेंक जो पहले दिन फेंक बात बोल कम लाओ बेटा, कम घर पड़ागा तो फिर नहीं फैल जाओगे। तुम जाओ ना ये गेलाम दे जगह नहीं आ रही है तो नतरबाज पानी नतरबाज रोको 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 उठी रोको उठी रोको ऐठी रोको। ये भी कह रहा हूं कम लागा ना तो बेगो नतर रहा वो यह करो तो थोड़ा बहुत करो जो कर दिया वो चौका लागा तो अब कोनी हुआ था हां तो कोनी हां हां रब नतर को नतर ले जाओ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ श्योपुर से हमारे संवाददाता जमुना प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जमुना प्रसाद जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वहां पर क्षेत्र में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है और बारिश ऐसा बर्बादी का रूप ले चुकी है जो किसानों को आंसू रुला रहा है खून के। आप मुझे बताइए क्या कुछ मामला है, ये बारिश कब से हो रही है और प्रशासन का क्या कुछ रुख है जो किसानों को कुछ मुआवजा मिले, किसानों के नुकसान की भरपाई हो। मैं आपको बताऊं कि किसानों की फसल पककर तैयार थी। कुछ लोग किसानों ने अपनी फसल को काट करके अपने खेत खलिहानों में ही रख दिया था, लेकिन कल अचानक मौसम ने करवट बदली और सुबह 6 बजे से मौसम में परिवर्तन आया। तेज हवा चली। तेज हवा के साथ साथ में पूरे जिले के अंदर बारिश ने अपना कहर बरसाया। इसके कारण जिन किसानों की फसल काटकर तैयार रखी हुई थी वो फसल पानी में डूब चुकी है। किन्हीं किसानों की फसल बह कर के नदी में बह गई है। नदी के किनारे जिनके खेत थे उनकी बहकर चली गई। कहने का मतलब यह है कि किसानों की जो फसल तैयार थी वो पूरी फसल अस्त व्यस्त हो चुकी है और वो पानी में डूब चुकी है। और जो खड़ी हुई फसल है उसमें भी भारी नुकसान है। खेतों के अंदर कम से कम 1-1 फीट पानी भरा हुआ है। जी, तो वहीं कलेक्टर ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं एसडीएम को, तहसीलदार को? कलेक्टर ने कल, एडीएम ने कल निर्देश दिए थे पटवारियों को और तहसीलदार को कल शाम को, किंतु आज स्वयं कलेक्टर महोदय क्षेत्र के अंदर पहुंचे और उन्होंने कई गांवों का दौरा किया, जैसे जेदा है, डोटी है, प्रेमसर है, सहित जितने भी आसपास के क्षेत्र थे वहां पर जाकर उन्होंने जो प्रकोप बरसा है प्राकृतिक का उसको देखा और फिर उन्होंने एक आदेश जारी किया सभी तहसीलदारों को और पटवारियों को कि आप तुरंत क्षेत्र के अंदर जाएं और इसका आंकलन करें। इसके साथ साथ उन्होंने जो एक आदेश और जारी किया कि जितने भी कर्मचारी सबकी छुट्टियों को निरस्त किया और ये कहा कि कोई भी अपने कार्य में लापरवाही करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी, तो कब तक, जब तक रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, आज हो या कल हो, तो कब तक प्रशासन की तरफ से मुआवजा या कुछ उनकी समस्या का समाधान होने की आशंका? कलेक्टर साहब का और एडीएम साहब का कल निर्देश थे कि आज शाम तक रिपोर्ट देना है, किंतु आज भी बारिश जारी है सुबह से ही और मुझे तो नहीं लगता कि आज सभी कर्मचारी, पटवारी, तहसीलदार अपनी रिपोर्ट को आज प्रस्तुत कर सके, क्योंकि सुबह से बारिश जारी है और खेतों पर पहुंचना इन कर्मचारियों को असंभव है। साथ ही साथ आज ये भी देखने को मिला जब कलेक्टर साहब दौरे पर थे
तो वहाँ पर एक पटवारी है विसारिया, जिसे वो बार बार ढूंढते रहे, बोलते रहे पटवारी कहाँ है, किंतु उनके साथ में वो पटवारी भी उपस्थित नहीं था। तो इससे लगता है कि जो नीचे का कर्मचारी है वो बहुत लापरवाह है और अपने कार्य के प्रति सजग नहीं। अब देखना यह है कि इसमें पटवारी के प्रति कलेक्टर साहब क्या निर्णय लेते हैं, क्या उसे सस्पेंड करते हैं या वो कुछ क्या करते हैं। अभी जी, हमें बिल्कुल। सूचना भी मिली है कि क्षेत्र के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर भी क्षेत्र जी। के विजयपुर तहसील करहाल में आ चुके हैं और वो भी वहाँ किसानों के खेतों पर पहुंच रहे हैं। जी, चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी आपका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी देखेंगे आपके माध्यम से, आपकी खबर के माध्यम से कि किसानों तक मुआवजा या जो भी उनकी फसल का नुकसान हुआ है, उनकी समस्या का समाधान कलेक्टर महोदय के द्वारा कब तक हो पाता है। फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।